मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव, ढाड़ी, चौपाल, हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा, 1 घंटे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन, खबरा 392 तहसील। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। आजाद समाज पार्टी ने राष्ट्रपति व राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मांग की है कि लगातार देश में दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। दलितों के साथ लगातार अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। जल्द से जल्द दलितों पर हो रहे अत्याचारों पर अंकुश लगाया जाए। जीव प्रेमी मोहित शर्मा और दिव्या शर्मा के द्वारा जगह जगह पक्षियों के लिए परिंदे बांधे गए। ये दोनों जीव प्रेमी पावटा क्षेत्र के साथ साथ शाहपुरा क्षेत्र में पशु पक्षियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था में जुटे रहते हैं। इनके साथ चिंटू और गोलू भी सहयोग करते हैं। विश्व प्रसिद्ध सांभर नगरी में नरसिंह चतुर्दशी के उपलक्ष्य पर लक्ष्मी नारायण मंदिर पर नरसिंह लीला का आयोजन हुआ। भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए खम्भ फाड़ कर निकले नरसिंह भगवान। भक्त प्रहलाद की विनती पर क्रोध शांत हुआ भगवान का और ऐसे में भगवान ने चौक में घूम घूम कर भक्तों को दर्शन दिए। तो वहीं नरसिंह लीला देखने के लिए उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। महाआरती के साथ नरसिंह लीला का हुआ समापन। कठुमर के पावटा गांव के एक दलित व्यक्ति ने पुलिस प्रशासन को पत्र लिखकर घुड़चढ़ी कराने के लिए सुरक्षा दिलाने की मांग की है, जिस पर पुलिस ने परिवार देकर उपखंड अधिकारी से 8 जनों को पाबंद कराया है। सीकर में श्री छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन देकर मांग की है कि EWS आरक्षण में भी अन्य आरक्षण की भांति ही शर्त लागू हो। EWS आरक्षण में कई विसंगति है, जिन्हें राज्य सरकार न तो दूर किया है, लेकिन केंद्र ने उन्हें दूर नहीं किया है। संपत्ति सहित कई ऐसी शर्तें हैं जो आज भी इस आरक्षण में लागू है। जयपुर में मैग्सेसे पुरस्कार विजेता और जल पुरुष के नाम से विश्व विख्यात राजेंद्र सिंह और फिल्म अभिनेत्री युविका चौधरी की उपस्थिति में डॉक्यूमेंट्री लॉन्च की गई। फिल्म चंबल की चिट्ठी 3 मई को लॉन्च हुई है। आधिकारिक तौर पर जयपुर के एंटरटेनमेंट पैराडाइज में लॉन्च किया गया। सीकर में पुलिस महानिदेशक संदीप सिंह चौहान ने एसपी कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए पुलिस महानिरीक्षक संदीप सिंह चौहान ने कहा कि हमारा पहला धैर्य है। अलवर कोतवाली थाने के अंतर्गत मनुमार्ग स्थित अशोका होटल के कुक ने जहर का सेवन कर जीवन लीला समाप्त की। होटल के कुक ने अपना कमरा अंदर से बंद कर जहर का सेवन कर लिया। वहीं 2 घंटे के इलाज के दौरान कुक ने दम तोड़ दिया। अलवर विशिष्ट न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के पद को दुरुपयोग कर रिश्वत लेने के मामले में आरोपी हेड कांस्टेबल को 4 वर्ष का कठोर कारावास और 20,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया। एसीबी के विशिष्ट लोक अभियोजक अशोक भारद्वाज ने बताया है कि परिवादी राशिद खां के परिजनों के विरुद्ध नौगावा में थाने के झगड़े को लेकर एक मुकदमा भी थाने में दर्ज करवाया गया। जयपुर के बस्सी में पीसीसी सदस्य गिरिराज सामोतिया और सुरेंद्र बराला ने किया विकास कार्य का निरीक्षण। पीसीसी ने कहा कि अच्छी क्वालिटी का मैटीरियल दिया जाए और महाविद्यालय, डेयरी और खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय सहित दर्जन भर विकास कार्य का निरीक्षण भी किया गया। झुंझुनू के बोड़ा पहाड़ इलाके में एक स्टोन क्रैशर पर मशीन में फंसने से एक मजदूर की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मोड़ा पहाड़ इलाके में स्थित श्रीराम शरण स्टोन क्रैशर पर मजदूरी करने वाले युवक एमपी का निवासी था। झुंझुनू के शहर में डाइट के निकट झुग्गियों से एक 4 वर्षीय बालिका के लापता होने के मामले में पुलिस ने अपहरण के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला मंजू अफसाना जोहड़ की रहने वाली है, जहां से गुमशुदा बच्ची को पुलिस ने दस्तयाब किया है। झुंझुनू के पलानी कस्बे के नजदीकी गांव भगीना में खेत में गुमटी में मिले बुजुर्ग के शव और ऐसे में शव को लेकर परिजनों और ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताते हुए जांच की मांग की। परिजनों ने हरियाणा से आकर बसे खेत के पड़ोसी पर हत्या का आरोप लगाया। जयपुर के चौमू चारधाम बना सिंगोद गांव में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। श्री विष्णु महायज्ञ में भक्ति में हुआ माहौल। सिंगोद में 109 कुंडीय महायज्ञ में यजमानों ने दी 31 लाख आहुतियां। देश भर से संत महात्माओं ने पंचमुखी हनुमान मंदिर आश्रम वो पहुंचे। और
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए नजर डालते हैं जयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। सांभर जल विभाग के पास पत्रकार डब्लू गोस्वामी के घर पर रात में अचानक कोबरा सांप आ जाने से परिवार के सदस्यों में सनसनी फैल गई। सांप को रेस्क्यू करने के लिए फुलेरा से WCO संस्था के ओम प्रकाश सेन को बुलाया गया। सेन ने बड़ी आसानी से सांप को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। अलवर में उपखंड अधिकारी का पेंशन कार्यालय खुलने का समय प्रातः 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक का है, लेकिन अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही के चलते ये पेंशन कार्यालय शुक्रवार को 11 बजे तक भी नहीं खुला। पेंशन कार्यालय 11 बजे तक नहीं खुलने के चलते बुजुर्ग महिला व पुरुष इस कार्यालय खुलने के इंतजार में बंद ताले के नीचे बैठे हुए नजर आए। कचुमर के पावटा गांव में पुलिस प्रशासन की निगरानी में एक दलित दूल्हे की घुड़चड़ी निकलवाई गई और इस मौके पर SDM लाखन सिंह, DSP अशोक चौहान, तहसीलदार राजेश मीणा सहित कचुमर खेडली बहुतू कला थाने का जाब्ता भी मौके पर मौजूद रहा। अलवर के किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र में विधायक दीपचंद खेरिया की अनुशंसा पर विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए की डामरीकरण सड़कों का प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है और साथ ही साथ किशनगढ़ बास में विभिन्न डामरीकरण सड़कों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। अलवर के किशनगढ़ बास में ग्राम पंचायत माचरोली में आयोजित प्रशासन गांव के संघ शिविर में उपखंड अधिकारी गंगाधर मीना के निर्देशन में कृषि विभाग किशनगढ़ बास के सहायक कृषि अधिकारी दिनेश तक्षक, कृषि पर्यवेक्षक प्रमोद यादव एवं सुरेश पंचाल द्वारा 50 किसानों को सुविधा ऐप से जोड़ा गया। सहायक कृषि अधिकारी दिनेश तक्षक ने बताया है कि ऐप में कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन एवं विपणन विभाग की सभी योजनाओं का लाभ किसान घर बैठे बैठे उठा सकते हैं तथा किसान मौसम का हाल जानकर अपनी फसल को सुरक्षित भी कर सकते हैं। प्रतिभाशाली युवाओं को आगे लाने के लिए नेहरू युवा केंद्र द्वारा जिला उत्सव 2023 का आयोजन किया गया। प्रिंस इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में पेंटिंग, भाषण प्रतियोगिता, मोबाइल फोटोग्राफी, नृत्य प्रतियोगिता सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। अलवर के किशनगढ़ बास में महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गांव के संग अभियान का ग्राम पंचायत माचरोली में आयोजन किया गया। शिविर में विधायक दीपचंद खैरिया ने पहुंचकर शिविर की व्यवस्थाओं का अवलोकन कर लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। सांगानेर के प्रतापनगर में वार्ड 100 में विधायक अशोक लाहोटी और भाजपा महिला मोर्चा मंत्री अंजना सेन ने बोरिंग खुदवाने के काम का शुभारंभ किया। शिवपुर मंडल अध्यक्ष जगदीश सिंह चंद्रावत ने बताया कि वर्षों की पानी की समस्या से निजात मिली थी। झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना इलाके में थिंगड़िया गांव में बीती रात अचेत हालत में मिले युवक की मौत होने की घटना सामने आई और ऐसे में आपको बता दें कि सूरजगढ़ पुलिस को देर रात को थिंगाड़िया गांव में एक युवक की अचेत हालत में पड़ा होने की सूचना मिली थी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और अचेत मिले युवक को इलाज के लिए सूरजगढ़ सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। खेतड़ी कस्बे के सैन मंदिर के पास चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाकर लाखों का सामान पार कर दिया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। प्रांतीय विशेष शिक्षा सेवा संघ के प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल मीणा के नेतृत्व में विशेष योग्यजन आयुक्त उमाशंकर शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने दिव्यांग बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए 3000 पदों पर द्वितीय श्रेणी के विशेष शिक्षकों की भर्ती की मांग रखी और इस दौरान ओम सिंह सहित कई लोग मौके पर मौजूद रहे। और चलिए अब नजर डालेंगे जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। जोधपुर शहर में वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। आंदोलन के चलते शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। जलजोग से सरदारपुरा सड़क पर सीवरेज का पानी बह रहा है, जिससे यातायात पुलिस के साथ ही लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 मई को अब रोड आएंगे। पीएम के आगमन को लेकर जिला प्रशासन एक्शन मोड पर है। जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल, एसपी ममता गुप्ता मानपुर हेलीपैड पहुंचे। हवाई पट्टी पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया।
रेल प्रशासन द्वारा यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जोधपुर मंडल के उपनगरीय भगत की कोठी रेलवे स्टेशन लिफ्ट और साथिंग के अंदर एस्केलेटर स्थापित करने का कार्य लगभग पूरा करवाया गया। डीआरएम पंकज कुमार सिंह के निर्देशन में ये कार्य चल रहा है। भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर रेलवे द्वारा यात्री सुविधाओं के विस्तार के तहत करीब 5 करोड़ रुपए की आधुनिक विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। पाली के देसूरी उपखंड क्षेत्र के घाणेराव कस्बे में वर्षों से चली आ रही परंपरा पर भगवान नरसिंह चौदस पर भव्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बादरिया और हिरण्यकश्यप का मुखौटाधारियों ने दिन भर ग्रामीणों पर कूड़े बरसाए। जोधपुर के फलौदी में उद्योगों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए हर महीने के अंतिम शुक्रवार को लगेगा शिविर और ऐसे में जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र का सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम यानी कि एमएसएमई सुविधा शिविर लगाया जाएगा। जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र की महाप्रबंधक डॉक्टर अंजुला आसदेव की अध्यक्षता में कृषि मंडी परिसर के हॉल में लगाया गया। जैसलमेर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से महंगाई राहत शिविर के लिए नियुक्त कोऑर्डिनेटर सुनील परिहार 1 दिवसीय पोखरण विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। सुनील परिहार ने मंत्री शाले मोहम्मद के साथ पोखरण विधानसभा क्षेत्र में पोखरण और बड़ली नाथूसर गांव में आयोजित शिविरों का अवलोकन किया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मथानिया पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी दिनेश को उत्पात मचाते हुए गिरफ्तार किया। सरकार की योजना के तहत घर घर जाकर स्कूल टीचर कर रहे हैं साहिल चेकिंग सर्वे और सर्वे में सरकार की योजना से 0 से 18 वर्ष के वर्ग के हर बच्चे को बेहतर शिक्षा मिले। ये सर्वे 3 मई से 15 मई तक चलेगा। इस मौके पर सर्वे प्रभारी डिम्पल भाटी, मेवाड़ा रामचंद्र आदि मान्यगढ़ भी मौजूद रहे। जोधपुर के राजकीय कन्या महाविद्यालय पिपाड़ शहर में विमला देवी बास्केटबॉल स्टेडियम का उद्घाटन समारोह स्वयं विमला देवी और भामाशाह अशोक मेहता के करकमलों से हुआ। प्राचार्य डॉक्टर नीना जैन ने भामाशाह अशोक मेहता का आभार व्यक्त करते हुए सभी को धन्यवाद कहा। महंगाई राहत कैंप एवं प्रशासन गांव के संग अभियान के दौरान कांग्रेसी खनिज प्रकोष्ठ प्रदेश महासचिव पंकज प्रताप सिंह, शिवानापुर विधान गरिमा राजपुरोहित ने महंगाई राहत शिविर कैंप एवं प्रशासन गांव के संग अभियान का जायजा लिया। व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। समदड़ी में सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान के तहत समदड़ी पुलिस ने की शानदार पहल और ऐसे में समदड़ी एसएचओ सहीराम बिश्नोई के नेतृत्व में कस्बे में चलाया जा रहा सड़क सुरक्षा अभियान और इसके तहत दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने की हिदायत दी गई। बड़े वाहनों के पीछे लगवाए गए रिफ्लेक्टर और वही सीट बेल्ट लगाने सहित सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत सभी वाहन चालकों को नियमों की जानकारी दी गई। समदड़ी में भारतीय डाक विभाग पोस्ट ऑफिस जेठंतरी में पोस्ट मास्टर के पद पर धनराज सेन ने पूर्ण निष्ठा, लगन, ईमानदारी से 40 वर्षीय गौरवमय सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने पर मुख्य पोस्ट ऑफिस पाडलू में विदाई दी गई। उन्हें पोस्ट मास्टर धनराज सेन 40 वर्ष गौरवमयी सेवा पूर्ण करने पर सेवानिवृत्ति होने पर गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने एवं परिवारजनों ने ढोल धमाकों के साथ स्वागत कर सेवानिवृत्ति समारोह का आयोजन किया। राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय इंद्रगिरी के ढाणी बानावास में अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उमराव सिंह, संस्था प्रधान गणेशाराम बुनकर सहित विद्यालय शिक्षकों और छात्राओं ने न प्रवेश लेने वाले नन्हे मुन्हे बालिकाओं को तिलक लगाकर मुंह मीठा कराकर ढोल धमाकों के साथ नाचते गाते नन्ही बालिकाओं को प्रवेश दिया। तो ये गाँव के अंदर जनसंपर्क कर बालिका शिक्षा बढ़ावा को लेकर के बालिकाओं को विद्यालय में दाखिला दिलाने को लेकर प्रेरित किया गया। समदड़ी में महंगाई राहत कैंप एवं प्रशासन गांव के संग शिविर समदड़ी का जिला कलेक्टर बाड़मेर लोक बंधु ने औचक निरीक्षण किया। व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और चलिए अब नजर डालेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों पर। श्रीगंगानगर नगर परिषद सभापति करुणा चांडक ने पुरानी आबादी क्षेत्र के श्री राम बारात घर में आयोजित महंगाई राहत कैंप एवं प्रशासन शहर के संग अभियान के शिविर का अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। करुणा चांडक ने नागरिकों से आग्रह किया कि वो प्रत्येक जरूरतमंद परिवार को शिविर में लाकर अधिक से अधिक संख्या में उनका पंजीकरण करवाएं, ताकि प्रत्येक नागरिक को राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले और राज्य सरकार का उद्देश्य सफल हो सके। श्रीगंगानगर कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशी रहे अशोक चाणक ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धा सुमन अर्पित की। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन
पायलट के साथ में पंजाब में पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत प्रकाश सिंह बादल के गांव बादल पहुंचे, जहां उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। सादुलशहर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत रोंटावाली में विधायक जगदीश चंद्र जांगीर ने गांव के एक परिवार की आपसी सहमति से खाता विभाजन करवाकर उन्हें सौंपी और इस दौरान तहसीलदार पूनम कंवर, बीडीओ जितेंद्र खुराना, सरपंच छिंदरपाल पल और भी उपस्थित रहे। हनुमानगढ़ के नौहर में जिला कलेक्टर रुक्मणी दियार सिहाग ने नगर पालिका में चल रहे महंगाई राहत शिविर का निरीक्षण किया और इस दौरान कलेक्टर ने शिविर में पंजीकरण करवाने आए लाभार्थियों से संवाद कर फीडबैक लिया। कलेक्टर ने आमजन से शिविर का लाभ लेने की अपील भी की। चूरू में समाज कल्याण विभाग द्वारा स्कूटी वितरण कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में दिव्यांग व्यक्तियों को रेहाना रियाज द्वारा 104 लोगों को स्कूटी वितरित की गई। रियाज ने कहा कि व्यक्तियों ने ऑनलाइन अप्लाई किया था, उन्हें जिला प्रशासन की सहमति से स्कूटी वितरित की गई है। श्री विजयनगर में आरएमपी चिकित्सक पर उपचार के दौरान लापरवाही का आरोप लगाए गए हैं। उपचार के दौरान 8 महीने के मासूम की मौत होने के बाद परिजनों ने राजकीय चिकित्सालय में जमकर हंगामा किया। मामले की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी चिकित्सक के खिलाफ लापरवाही बरतने सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। श्री विजयनगर पंचायत समिति के गांव 10 में आयोजित महंगाई राहत शिविर का रायसिंह नगर पूर्व विधायक सोना देवी बाबरी ने निरीक्षण किया। इस मौके पर पूर्व विधायक की ओर से आमजन को राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे। अनूपगढ़ के गांव पतरोड़ा के पास एक ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल की टक्कर होने से मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति घायल हो गए। जानकारी दे दोनों वाहनों की टक्कर होते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई और ग्रामीणों ने इसकी सूचना एम्बुलेंस को दी। एम्बुलेंस की सहायता से दोनों घायलों को अनूपगढ़ के राजकीय चिकित्सालय ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने घायल राधा कृष्ण की हालत गंभीर होने के कारण उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र के लिए राजस्थान बजट 2023 में की घोषणा अनुसार क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए से विधानसभा क्षेत्र में 9 सड़कों का 37.5 किलोमीटर तक सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। कांग्रेस नेता अब्दुल रशीद चायल ने बताया कि मिसिंग लिंक एवं नॉन पेचेबल सड़कों के लिए विशेष बजट देकर सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र को बड़ी राहत दी गई है। सरदार शहर के रामसीसर भेड़वालिया गांव में घर में घुसकर हुई मारपीट मामले में पुलिस ने कार्रवाई में डूंगरपुर के हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर लिया है। थाने में हिस्ट्री शीटर के खिलाफ 12 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। सरदार शहर की उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत भोजासर छोटा में आयोजित 2 दिवसीय महंगाई राहत कैंप में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया और अपने पंजीकरण करवाए। इस दौरान मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पॉलिसी किट वितरित की गई। रायसिंह नगर के गांव 16 PS में आयोजित महंगाई राहत कैंप में दिखा शादी समारोह जैसा माहौल। कैंप में प्रधान सुनीता गोदारा, उप प्रधान संतोष बिश्नोई, जिला परिषद सदस्य हरमीत कौर व कांग्रेस नेता जगतार सामरा भी मौजूद रहे। चूरू में NH 52 पर दूधवा खारा के पास नाकाबंदी तोड़कर भागी स्कॉर्पियो का पीछा करते दूधवा खारा थाने की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हादसे में दूधवा खारा थानाधिकारी अलका बिश्नोई व कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार घायल हो गए। घायलों को राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ ने उनका इलाज शुरू किया। चलिए रुक करेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। डूंगरपुर के LHV व ANM संघ की ओर से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया जा रहा है। धरने के तहत संघ की ओर से सद्बुद्धि यज्ञ करते हुए मुख्यमंत्री से लंबित मांगे पूरी करने की मांग रखी गई। डूंगरपुर जिले में कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमित हुए लोगों के इलाज में अहम भूमिका निभाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन 31 मई को एक्सपायर होगी। बिना उपयोग में आए ही एक्सपायर होगी रेमडेसिविर। करीब 1500 रेमडेसिविर इंजेक्शन स्वास्थ्य विभाग के पास स्टॉक में पड़े हैं, जिसकी कीमत करीब 13,50,000 रुपए बताई गई है। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के देवल कास में एक महिला के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात सामने आई। खेत से चारा लेकर लौट रही महिला के गले से बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाश 1.5 तोले के सोने की चैन तोड़कर फरार हो गए। पीड़ित महिला ने सदर थाने में पहुंचकर रिपोर्ट दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। डूंगरपुर के दोबड़ा थाना क्षेत्र में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। युवक शादी में जाने का कहकर घर से निकला था, जिसके बाद शव पेड़ से लटका हुआ मिला। शव मिलने से सनसनी फैली।
उदयपुर के मांडवा थाना पुलिस पर पिछले दिनों हमला करने वाले कुख्यात तस्कर रनिया की गैंग के एक और सदस्य मुकेश कोटड़ा पुलिस और डीएसटी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे में संयुक्त कार्रवाई करते हुए सिरोही बॉर्डर के पास से जंगल से गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने झाड़ोल कोर्ट में पेश किया है, जहां से उसे 3 दिन के रिमांड पर सौंपा। प्रतापगढ़ के बेलारा गांव में राम जानकी मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। राम जानकी मंदिर परिसर से प्रारंभ हुई इस कलश यात्रा में महिलाओं ने पवित्र जल से भरे कलश सर पर धारण कर रखे थे और मंदिर परिसर से प्रारंभ हुई इस कलश यात्रा का मार्ग में ग्रामीणों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया गया। प्रतापगढ़ में राजपूत समाज की ओर से आयोजित किए जा रहे महाकालेश्वर मंदिर के 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का समापन हुआ। विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में मंदिर में शिव परिवार और हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की गई। ओगड़ा की उप तहसील की घोषणा पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा अपने जन्मदिन पर झाड़ोल के विद्यापीठ मैदान में हुई आम सभा के दौरान ओगड़ा को उप तहसील बनाने की घोषणा की गई। इस पर कस्बे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा बस स्टैंड पर नारे लगाते हुए पटाखे फोड़कर खुशी जताई गई। आरक्षण में ईडब्ल्यूएस की विसंगति को दूर करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। क्षत्रिय युवक संघ के अनुषंगिक संगठन श्री छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन के तत्वाधान में प्रदेश भर में ईडब्ल्यूएस आरक्षण में विद्यमान विसंगतियों को दूर करने के संबंध में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने की मुहिम प्रारंभ की गई और इसी के अंतर्गत झाड़ोल के कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार हिम्मत सिंह राव को ज्ञापन सौंपा। ओगड़ा कस्बे में स्थित रामानाथ महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की 6वीं वर्षगांठ पर भक्तजनों द्वारा मंदिर पर ध्वजा चढ़ाकर पाटोत्सव मनाया गया। इस दौरान शिवलिंग की विशेष पूजा अर्चना भी की गई। झाड़ोल उपखंड के बदराना स्थित प्रसिद्ध मंदिर श्री हरिहर धाम के शिखर पर आज ध्वजा चढ़ाई गई और इससे पूर्व शोभा यात्रा भी निकाली गई। कुशलगढ़ नगर पालिका चेयरमैन का निलंबन रद्द कर हाईकोर्ट ने दी राहत। निलंबित कुशलगढ़ चेयरमैन की अपील को हाईकोर्ट ने राहत देते हुए निलंबन को स्थगित कर दिया है। निलंबित चेयरमैन बबलू मैडा ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। प्रतापगढ़ के प्रसिद्ध अति प्राचीन केशवराय मंदिर का आज 244वां पाठोत्सव और केशवामृत का विमोचन हुआ। इस दौरान कई संत भी उपस्थित रहे। संत निर्मल चेतन महाराज ने अपने प्रवचन में कहा कि संकल्प लेकर जो कार्य किया जाता है निश्चित रूप से उसमें सफलता प्राप्त होती है। और चलिए अब नजर डालेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरों पर। मनोहर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत कामखेड़ा में स्थायी राहत कैंप में पंजीकरण किया गया। 1060 व्यक्तियों का पंजीयन किया गया। इस राहत कैंप में कार्मिक प्रभारी राजेंद्र मीना, आरवा ईएम सत्येंद्र पाल नागर आदि उपस्थित रहे। झालावाड़ के मनोहर थाना क्षेत्र के गागा होनी में खेत पर कृषि कार्य करते समय विद्युत करंट लगने से किसान की मौके पर मौत हो गई। एएसआई सुरेश शर्मा ने बताया कि गागा होनी निवासी परमानंद लोधा पुत्र गोपीलाल घर से खेत पर पौधों को पानी देने के लिए गया हुआ था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा है। आदिगौड़ ब्राह्मण समाज बारह के बहु प्रशिक्षित नृसिंह भगवान के नोहरा परिसर का पट्टा बनवाए जाने पर मंत्री प्रमोद जैन भाई का समाज बंधुओं द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। संरक्षक राजेंद्र शर्मा रिटायर्ड नायब तहसीलदार ने बताया है कि समाज के नोहरे का पट्टा बनवाए जाने को लेकर काफी वर्षों से समाज प्रयासरत थे और ऐसे में समाज बंधुओं का प्रतिनिधि मंडल मंत्री प्रमोद जैन भाई से मिला। मंत्री द्वारा सामाजिक हित में नोहरे का पट्टा शीघ्र बनवा कर दिलवाया गया। सुनेल थानाधिकारी रमेश चंद्र मीणा ने बताया कि पड़ावा मार्ग पर गश्त के दौरान जौनपुरा चौराहे के समीप 3 लोगों की तलाशी ली गई। पूछताछ के दौरान संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान बाइक सवार अमरलाल सोनी, जितेंद्र राव व पिंटू लाल लुहार आते दिखाई दिए, जिन्हें रोककर पूछताछ की गई तो उनके कब्जे से प्लास्टिक के कट्टों में लिपटा हुआ 13 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ। तस्करों के कब्जे से तस्करी में इस्तेमाल 2 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। नगर परिषद द्वारा 12 शहर के वार्डों में महंगाई राहत कैंपों का आयोजन किया गया। संस्कृत विद्यालय में आयोजित कैंपों का निरीक्षण किया गया। श्रीमती पारस ने बताया है कि इन शिविरों में लाभार्थियों को आवासों के चेक, पट्टे, गारंटी कार्ड आदि का वितरण किया गया है।
जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता ने जिले के उपखंड शाहाबाद की ढीकवानी और उपखंड 12 की ग्राम पंचायत खैराली में महंगाई राहत शिविरों का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने ढीकवानी में दिव्यांग लाभार्थी को ट्राईसाइकिल और गारंटी कार्ड बांटे। एसीबी 12 टीम ने राजकोष का गबन और पद का दुरुपयोग करने के मामले में पुलिस ने आरोपी जावती कला के सरपंच और सचिव का कोर्ट में चालान पेश किया। 12 एएसपी गोपाल सिंह कानावत ने बताया है कि 20 अप्रैल को आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिन्हें 4 मई तक जेल में भेज दिया गया था। लाडपुरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कैथून में इंटरलॉकिंग से नवनिर्मित गौरव पथ का लोकार्पण संपन्न हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि नईमुद्दीन गुड्डू प्रधान पंचायत समिति लाडपुरा रहे। विशिष्ट अतिथि आईना महक चेयरमैन नगरपालिका कैथून, अध्यक्षता प्राचार्य अशोक गुप्ता ने। अजमेर के ब्यावर में श्री नरसिंह जी के प्राचीन मंदिर में नरसिंह चतुर्दशी के अवसर पर श्री नरसिंह प्राकट्य उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और इस उत्सव के मौके पर भगवान के विग्रह का पंचामृत अभिषेक किया गया और उसके पश्चात में गाधुली बेला में खम्भ फाड़कर भगवान नरसिंह का कार्यक्रम का आगाज हुआ। रियाबड़ी के चारभुजा मंदिर प्रांगण में नरसिंह चतुर्दशी पर मलुका के मेले का आयोजन हुआ। मलुका प्रदर्शन के बाद मंदिर प्रांगण में भगवान नरसिंह ने प्रकट होकर हिरण्यकश्यप का वध किया। मेला देखने के लिए शहरवासियों के साथ महिला बच्चों के साथ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। भीलवाड़ा में आरक्षण की मांग को लेकर अब सामान्य वर्ग भी सड़कों पर उतर गया है। कलेक्ट्रेट पर सामान्य वर्ग ने श्री छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन के बैनर तले प्रदर्शन किया। संगठन के पदाधिकारियों ने पंचायत राज चुनाव में आरक्षण देने की मांग की और साथ ही में सभी सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने मिलकर कलेक्टर के नाम एसडीएम विनोद कुमार को ज्ञापन सौंपा। नागौर के पर्वतसर विधायक रामनिवास गावजिया ने ग्राम बिदियाद में नवनिर्मित पशु चिकित्सालय भवन का लोकार्पण किया। इसी के साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन का शिलान्यास भी किया गया। विधायक रामनिवास गावजिया ने संबोधित करते हुए कहा कि पर्वतसर में विकास के नए आयाम स्थापित किए। नागौर के जायल में ड्यूटी पर स्कूल जा रहे शिक्षक की दुर्घटना में मौत हो गई। जायल मॉडल स्कूल जीएसएस के सामने पीछे से आ रही कार ने टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बाइक सवार शिक्षक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। कार सवार बुजुर्ग और दंपति घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अजमेर में सोशल मीडिया पर श्वान को यातना देने का वीडियो वायरल होने पर श्रीनगर थाना पुलिस ने मामले में जांच कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। श्रीनगर थाना अधिकारी राजेश मीणा के अनुसार सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर जांच की गई। नागौर के जायल कस्बे के चारभुजा मंदिर में नरसिंह जयंती का आयोजन धूमधाम से मनाया गया। मंदिर में महिलाओं ने बताया है कि वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के नरसिंह के रूप में अवतार लिया था और हिरण्यकश्यप का वध किया था। भीलवाड़ा के मंडलगढ़ पंचायत समिति में प्रधान चुनाव संपन्न होने के बाद भाजपा में गुटबाजी उभर के सामने आई है। भाजपा के पूर्व जिला प्रमुख शक्ति सिंह हाड़ा ने विधायक गोपाल लाल शर्मा पर आरोप लगाया है। कहा है कि निर्दलीय उम्मीदवार का साथ देने के लिए भाजपा से किसी भी प्रत्याशी का नामांकन दाखिल नहीं कराया। टोंक में राज्य सफाई आयोग के अध्यक्ष किशनलाल जोदिया ने 1 दिवसीय जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने टोंक शहर और ग्रामीण क्षेत्र में लगाए जा रहे बचाव राहत शिविरों का अवलोकन किया। सर्किट हाउस पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने फूल माला और साफा पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया और साथ ही लोगों ने ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखी। नागौर के लाडरू में महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गांव के संग अभियान का आयोजन किया गया। क्षेत्र के सांवराद और सारडी ग्राम पंचायत में आयोजित शिविर में भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। ब्यावर के कॉलेज रोड वार्ड संख्या 23 की जाटिया कॉलोनी स्थित एक इमारत पर मोबाइल कंपनी की ओर से लगाए जा रहे टावर का लोगों ने विरोध किया। क्षेत्र के लोगों ने बुजुर्ग तथा बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर का हवाला देते हुए टावर लगाने का विरोध किया। विरोध स्वरूप क्षेत्रवासियों ने नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन भी सौंपा। गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित मूंछों और दाढ़ी की प्रतियोगिता में शाहपुरा के युवा ने भाग लेकर वहां अपना जलवा दिखाया है। मोनिका शर्मा द्वारा ऑर्गेनाइज GBA ग्रांड ब्यूटी बिजनेस अवार्ड सीजन में बियर्ड एंड मास्टेज बैटल 2023 सीजन 2 का आयोजन किया गया, जिसमें शाहपुरा के धीरज पारिक ने भाग लिया और अपने अलग लुक से सबका ध्यान आकर्षित किया। GBA बियर्ड बैटल के चिरांशु मोदिया ने बताया कि देश भर से आए 49 प्रतिभागियों ने बियर्ड की 7 कैटेगरी में भाग लिया और अपना दम दिखाया।
ब्यावर के अजमेर रोड बैंक ऑफ बड़ौदा के पास श्रीराम फाइनेंस कंपनी के ब्यावर ऑफिस में चोरी की वारदात सामने आई। ऑफिस के मेन गेट का ताला तोड़कर भीतर घुसे अज्ञात चोरों ने सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे को बंद किया और उसके बाद अलमारी के ताले तोड़कर अलमारी में रखे सभी दस्तावेज चुरा लिए। जाते समय अज्ञात चोर सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर भी साथ में ले गए। ब्यावर में भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से बुद्ध पूर्णिमा पर्व मनाया गया। शहर के रेग रानवडा बास गोपाल जी मोहल्ले स्थित पार्षद रवि चौहान के निवास पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान खीर वितरण कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। रूपनगढ़ थाना क्षेत्र के श्री निम्बार तीर्थ में ममता को शर्मसार करने का मामला सामने आया। एक कुमाता द्वारा 4 से 5 महीने के बच्चे को जन्म देने से पहले ही उसको अपने गर्भ में मार दिया और अपना पाप छुपाने के उद्देश्य से मृत भ्रूण को एक प्लास्टिक की थैली में लपेटकर झाड़ियों के पास फेंक कर चली गई। पुलिस ने भ्रूण का पोस्टमार्टम करवा कर दफना दिया। पुलिस ने अब मामले की जांच शुरू कर दी। ब्यावर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अजमेर के संयुक्त निदेशक डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ब्यावर पहुंचे। इस दौरान डॉक्टर सिंह ने राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के सीसीयू, ट्रॉमा, मेल फीमेल वार्ड, निःशुल्क दवा काउंटर, आईसीयू वार्ड, गायनिक वार्ड तथा रोगी पंजीयन काउंटर का निरीक्षण किया। ब्यावर के विजयनगर रोड पर सड़क हादसे में एक बाइक सवार ने लापरवाही पूर्वक बाइक चलाते हुए एक स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई, जबकि स्कूटी सवार एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को उपचार के लिए एकेएच में भर्ती करवाया गया। रूपनगढ़ तहसील क्षेत्र के राजपूत समाज ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर राजपूत समाज अध्यक्ष सुमेर सिंह के नेतृत्व में रूपनगढ़ उपखंड अधिकारी सुखाराम पिंडेल को मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। अध्यक्ष सुमेर सिंह ने बताया कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% करने व पंचायती राज तथा अन्य स्वायत्तशाही संस्थाओं में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने की मांग के लिए ज्ञापन सौंपा गया। लॉयंस क्लब विजयनगर द्वारा लॉयंस धर्मशाला में आयोजित हुए निःशुल्क नेत्र जांच शिविर में, जिसमें शंकरा आई हॉस्पिटल जयपुर के विशेषज्ञों द्वारा 73 नेत्र रोगियों की जांच कर परामर्श दिया गया। तो वहीं आसपास के 30 से 40 किलोमीटर के क्षेत्र के नेत्र रोगियों को निःशुल्क जांच व परामर्श देकर निःशुल्क दवाइयों का भी वितरण किया गया। प्रदेश भर में 24 अप्रैल से आयोजित हो रहे महंगाई राहत शिविर में 24 अप्रैल से 5 मई तक 2 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को पंजीकृत किया गया है। जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया ने बताया कि नागौर जिले में 11 दिन में आयोजित 100 स्थायी कैंपों व उपखंड स्तर पर प्रशासन, गांव के संघ व शहरी क्षेत्र में प्रशासन, शहरों के संघ अभियान के तहत कुल 11,17,368 लाभार्थियों के पंजीकरण के साथ जिला प्रदेश में तीसरे स्थान पर है। तो चलिए अब नजर डालते हैं भरतपुर संभाग के तहसील की खबरों पर। धौलपुर के सरमथुरा थाना इलाके के सुनकई और बरौली के जंगल में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पहुंची सरमथुरा थाना पुलिस ने मृतक के शव को सरमथुरा चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है। मामले की जांच की जा रही है। करौली के कोटरा में चोरों के हौसले बुलंद होने से अज्ञात चोरों ने कोर्ट कैंपस में स्टॉप वेंडर की गुमटी को निशाना बनाया। अज्ञात चोर लोहे की गुमटी का ताला तोड़कर रखी हनुमान गौशाला धूलवास की गोदान पेटी को चुराकर फरार हो गए। पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी। भरतपुर के कामा में ऑनलाइन ठगी के बाद अब मेवात में हुआ जुआ का प्रचलन। मेवात के गांव में बड़े स्तर पर चलाए जा रहे जुए के सेंटर। मेवात की पालड़ी गांव में संचालित जुआ खेलने का अड्डा। जुए के अड्डे पर जुआ खेलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो की फर्स्ट इंडिया न्यूज पुष्टि नहीं करता। धौलपुर के बाड़ी बसेड़ी रोड पर पंजाबपुरा टोल प्लाजा के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली के टायर फटने से पलटी है और ऐसे में घटना में ट्रॉली में सवार 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। घायलों को ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर 108 एम्बुलेंस को बुलाया गया और सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। धौलपुर में जहां क्रिकेट में जिले के कई खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया है, तो वहीं अब खिलाड़ी को और अधिक तराशने के लिए चंबल प्रेस क्लब की ओर से क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए एक निःशुल्क प्रशिक्षण एकेडमी का उद्घाटन किया गया है। कार्यक्रम समारोह में चंबल प्रेस क्लब के संरक्षक चौधरी तेजवीर सिंह एक्सप्रेस क्लब द्वारा मचकुंड रोड पर एक्सप्रेस क्रिकेट एकेडमी के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे।
नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का जस्टाना बाईपास पर भाजपाइयों ने भव्य स्वागत किया। दरअसल आपको बताएं, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जस्टाना बाईपास होकर गुजर रहे थे, तभी किसान मोर्चा व भाजपा मंडल के पदाधिकारियों ने राजेंद्र राठौड़ का साफा बंधन कर व स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन भी व्यक्त किया। टोडा भीम उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत माता सुला में महंगाई राहत शिविर में विभिन्न योजना का रजिस्ट्रेशन कर गारंटी कार्ड वितरित किए गए। विकास अधिकारी रश्मि मीणा, पीसीसी सदस्य बच्चा लाल मीणा मौजूद रहे। आईटी केंद्र परिसर में आयोजित महंगाई राहत शिविर में सभी विभागों के उपखंड स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर बोली थाना पुलिस एक्शन में है। थाना पुलिस ने गंभीर मारपीट प्रकरण में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। बोली एसएचओ हरबंस सिंह के नेतृत्व में एएसआई अंबालाल ने कार्रवाई करते हुए आरोपी नरेंद्र राजपूत को गिरफ्तार किया। कार्यवाही बोली थाना क्षेत्र के गंगवाड़ा इलाके में की गई। राजस्थान सरकार की ओर से आमजन को महंगाई से राहत देने के लिए इन दिनों लगाया जा रहा है महंगाई राहत शिविर में आमजन अपना रजिस्ट्रेशन करा सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। धौलपुर की बात करें तो यहां जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी से आमजन को इस शिविर के माध्यम से लाभ दिलाने में जुटा हुआ है। धौलपुर के सैंपो उपखंड के बसई नवाब में आयोजित महंगाई राहत शिविर में लोगों का काम हाथों हाथ हो रहा है। वहीं यहाँ आए बुजुर्ग दंपत्ति का हाथों हाथ काम होने पर उन्होंने सीएम अशोक गहलोत का धन्यवाद दिया। टोडा भीम के मोड़ा गांव में ब्राह्मण समाज द्वारा सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। टोडा भीम प्रधान कल्पना मीणा ने कांग्रेस केटीआर मीणा वर वधू को आशीर्वाद भी दिया और कहा है कि सामूहिक विवाह से फिजूल खर्ची कम होती है। और इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।